विष्णु सर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, 12 खरी। 12 खरी क्या होते हैं सर? जब तक 12 खरी नहीं सीखोगे ना तब तक कुछ हिंदी रीडिंग तुम लोग पढ़ नहीं सकते हो। ये कौन क्लास के लिए है? यानी कि 0 से लेकर 5 तक, यानी कि 0 से लेकर 5 तक क्लास के लिए है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहे हैं ना बच्चों? कितना क्लास के लिए है? यानी कि 0 से लेकर 5 तक के लिए हैं। समझ में आ रहे हैं? और सब पर है, सब बड़े यानी कि सबके लिए है। समझ में आ रहे हैं ना? और आप भी पढ़िए और आपका बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? 12 खरी कैसे होते हैं और 12 खरी का ना प्रयोग सिखाने जा रहा हूँ। क्या सिखाने जा रहा हूँ? 12 खरी का प्रयोग। 12 खरी का प्रयोग। 12 खरी किसे कहेंगे पहले समझ लो। और 12 खरी को क्या कहेंगे? कखरा। 12 खरी को क्या कहेंगे? कखरा। क और क, ह रो में आकर कखरा। और कखरा अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अल्फाबेट। कखरा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अल्फाबेट। ALPHABET, अल्फाबेट। जैसे ए से लेकर ना जेड तक होते हैं ना 26 गो। ए से लेकर कितने तक? जेड तक होते हैं ना 26 लेते हैं। कितना? 26 गो। वैसे ही क्या है? 12 खरी है। वैसे क्या है? 12 खरी हैं। क्या है? 12 खरी हैं। क्या है? 12 खरी हैं। और 12 खरी को ही क्या कहेंगे? दूसरा नाम क्या है? कखरा है। क्या है? कखरा है। समझ में आ रहा है ना? और 12 खरी का ना देखो, स्वर्ण वर्ण और क्या व्यंजन वर्ण से, दोनों वर्ण से मिलाकर क्या निर्माण हुआ है। देखिए इनकी क से लेकर क्या, क से लेकर है ना, इनकी क से लेकर मौ तक ये क्या है? क से लेकर क्या? मौ तक। क से लेकर क्या? मौ तक। ये अर्स्पर्श व्यंजन है ना, अर्स्पर्श व्यंजन। अर्स्पर्श व्यंजन जैसे क वर्ग, चौ वर्ग, टो वर्ग, टो वर्ग, प वर्ग, ये हिंदी व्याकरण में मैं सिखा दूंगा। समझ में आ रहा है ना? और आप लोग रेगुलर क्लास करते रहना। और सोमवार से आने वाले तारीख, आज कितना तारीख है? 9 तारीख है ना। 11 12 तारीख से 9 से लेकर 12वीं तक है ना हिंदी व्याकरण चलाने जाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? क्लास लगा दूंगा सीधे यूट्यूब पर। और 3 महीना क्लास का फ्री रहेगा। क्या रहेगा? फ्री रहेगा। कितने महीने? 3 महीने, यानी कि 3 मंथ। कितने मंथ? 3 मंथ। कितने मंथ? 3 मंथ। समझ में आ रहा है ना? रहेंगे 3 महीने क्या रहेंगे यूट्यूब पर? सीधा फ्री रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों? 12 खरी। 12 खरी को क्या कहेंगे? कखरा कहेंगे। और कखरा को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? अल्फाबेट। जैसे ए से लेकर जेड तक क्या पढ़ते हैं ना, ABCD, ये अंग्रेजी में है। और ये स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों वर्ण से ये निर्माण हुआ है। आप देखो ये क्या है? अस्पर्श व्यंजन है ना, अस्पर्श व्यंजन। और क्या ये अस्पर्श व्यंजन। अब क्या हुआ? अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन इनकी क से लेकर म तक। समझ में आ रहा है ना? क ख ग घ घ अंग। यहाँ क्या छिपा हुआ है? यानी कि अ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि क हलन, क्या? क हलंत जोर अ, दोनों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ बच्चों? क का। किसका निर्माण हुआ? क का निर्माण हुआ। समझ में आ रहा है ना? ये अंतस्थ व्यंजन है ना, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए जो मुंह से अंदर से निकलते हुए ध्वनि को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कुल कितने हैं? ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन कुल कितने हैं? 4 है। कुल कितने हैं? 4 है। कुल कितने हैं? 4 है। समझ में आ रहा है ना? कुल कितने हैं? 4 हैं।
अंतस्थ व्यंजन कुल कितने हैं? 4 हैं। आप देखिए अंतस्थ व्यंजन हुआ, समझ में आ रहे हैं? और क्या हुआ? अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन को क्या कहते हैं? यानी कि गर्म, गर्म वायु, उष्म व्यंजन, समझ में आ रहा है ना? उष्म का अर्थ गर्म, जैसे ये गर्म ध्वनि निकलेगा, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहे हैं ना? हाँ, समझ में आ रहे हैं ना? ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, तालिबस्व, मधानस्व, दानस्व, ह, गर्म वायु निकल रहे हैं ना? आप भी साथ साथ में प्रयोग कीजिए, बोलिए फिर से, तालिबस्व, मधानस्व, दानस्व, ह। दिखाई दे रहा है ना? हाँ बच्चों देखिए, देखिए कौन वाला स्व बोले? यानी कि तालिबास्व, समझ में आ रहा है ना? तालिबास्व, कौन कौन सा? तालिबास्व, समझ में आ रहा है ना? मधानस्व, अरे दानस्व, यानी कि दानस्व इसका नाम क्यों पड़ा? कहीं इस दानस्व है ना, इसका इस वाला स्व ही ज्यादा प्रयोग होते हैं, समझ में आ रहा है ना? और क्या, और क्या होंगे बोलिए तो? और क्या होंगे? ह का प्रयोग होंगे। और किसका प्रयोग होंगे? ह का। ये चारों कौन है? कुल कितने? 4। कुल कितने? 4। ये उष्म व्यंजन हुए। और कौन बोलिए तो? संयुक्त छ। कौन? संयुक्त छ, संयुक्त छ, समझ में आ रहा है ना? संयुक्त छ, कौन? संयुक्त छ, एक्ष, त्र, अज्ञा, और क्या? अज्ञा के बाद और क्या होंगे बोलिए तो? सरा, और क्या? सरा, और क्या? सरा। कुल कितने हैं? संयुक्त छ, यानी कि 4 हैं। कुल कितने हैं? 4। ये बेसिक समझा दिए, समझ में आ रहा है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट ना पहले समझ लीजिए। आई और ए से लेकर जेड, समझ में आ रहा है ना? और है यानी कि क्या? द्विव्यंजन, कौन है? द्विव्यंजन, ये मैं आपको हिंदी व्याकरण में समझा दूंगा, समझ में आ रहा है ना? क्या? यानी कि द्विव्यंजन, क्या? द्विव्यंजन, यानी कि इसको क्या कहेंगे? द्विव्यंजन, यानी कि त्वर्गीय, कौन? त्वर्गीय, इसको क्या कहेंगे? त्वर्गीय, क्या कहेंगे? त्वर्गीय, क्या कहेंगे? त्वर्गीय। कौन वाला? त्वर्गीय वाला दो गो रो है ना, यानी कि बड़ी रो, क्या इसको बड़ी रो बोलते हैं ना? बिंदु वाला है ना? बिंदु वाला। और क्या? ध बिंदु रो, समझ में आ रहा है ना? क्या? ध बिंदु रो, समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ। और क्या? ये हुआ, और क्या हुआ? ये हुआ तो वर्गीय रो, इनकी बड़ी रो और ध बिंदु रो, समझ में आ रहा है ना? हाँ। ये क्या हुआ? बेसिक हुआ। ये क्या हुआ? बेसिक, बेसिक है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए तब। तो ठीक है बच्चों, इसको पहले उतार लीजिए आप लोग, फिर पहले उतार लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, उतना समय नहीं है, आप लोग वीडियो को ऑफ करके उतार सकते हैं, ठीक है? और वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको मिटा दिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ मिटा दिए। जैसे कि ये क्या है? क है ना? क्या है? क है ना? क, क्या? क, क। अब देखिए क का निर्माण कैसे हुआ? क का निर्माण कैसे हुआ? यानी कि क हलंत जोरो, यानी कि दोनों है ना 50-50 है, यानी कि ये भी आधा है, यानी कि आधा है, और ये भी क्या है? आधा है, यानी कि दोनों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ बोलिए तो? दोनों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ? क का। जैसे क यो संयुग में आकर इनको क्या क्या होता है ना? ही, यानी कि अधूरा है,
काहे के स्पर्श रूप में अ नहीं है, समझ में आ रहा है ना। और अ है ना, अ किस में स्पर्श में, स्पर्श व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 है ना। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन बच्चों, स्पर्श व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन कुल 25 है ना जी, 25, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और क्या प वर्ग। ये हिंदी व्याकरण जब चलाऊंगा ना, हिंदी व्याकरण में बता देंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है, क हलन जोड़ अ, जैसे क क्या क ये ऐसे पढ़ सकते हैं, क ह ग ऐसे बोलेंगे ना तो गूंगे बोलेंगे क्या, इनकी को हलन जोड़ अ दोनों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ, को। और ये सब कहाँ से निर्माण हुआ, मालूम है ना, शिव जी का डमरू से, समझ में आ रहा है ना। हाँ, इनके 14 को सूत्र निर्माण हुआ ना शिव जी का डमरू से, इनके महास्वर सूत्र, समझा ना। तो उसी से निर्माण हुआ है। जब व्याकरण पढ़ाएंगे ना, ये तो अभी पूरा टेलर चला रहा हूँ, पूरा पिक्चर बाकी है यूट्यूब पर, और 9 महीना है ना, इनकी फ्री चलाऊंगा। इनके पहला तो 3 महीना, समझ में आ रहा है ना, पहला 3 महीना इनकी फ्री रहेगा यूट्यूब पर, समझ में आ रहा है ना। और ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए और मतलब सब बच्चों के पास पहुंच जाए, और दुश्मन को मत शेयर कीजिएगा, काहे को भी तेज बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना। आप देखिए 12 खरी, क्या 12 खरी। और गर्जन से अनुरोध है कि बच्चों को मोबाइल ना दे, ताकि आप है ना, गर्जन को कह रहा हूँ, मतलब बच्चे के साथ साथ ना आप भी खुद पढ़िए और बच्चों को गाइडलाइन कीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर वीडियो देखते देखते मतलब क्लास लेगा ना यूट्यूब पर, क्लास देखते देखते ना बाहर मतलब कुछ आलतू फालतू वीडियो पर ध्यान दे देगा, इसलिए बच्चों को ना गाइडलाइन कीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। आज के जमाना में टिकटॉक देखेगा और ये देखेगा, समझ में आ रहा है ना। इतना बोलने का जरूरत नहीं, बोल दिए कह दिए यूट्यूब पर, ठीक है, अलाउड नहीं है। अब देखिए क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन, यानी कि समझ में आ रहा है ना। पहले इसी का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। देखिए अब क्या है, स्वर्ण वर्ण, अब क्या है स्वर्ण वर्ण, क्या स्वर्ण वर्ण। अब देखिए स्वर्ण वर्ण कुल कितने होते हैं, 13 गो होते हैं। स्वर्ण वर्ण कुल कितने होते हैं, 13 गो होते हैं। लेकिन अपवाद में कितने होते हैं, अपवाद में कितने होते हैं बच्चा, 11 होते हैं। जैसे ये क्या है अ, इसका उच्चारण क्या होंगे, उच्चारण, क्या उच्चारण, इसका उच्चारण क्या होंगे, अ, समझ में आ रहा है ना। अ के बाद क्या होंगे आ के बाद क्या होंगे हर्षाई, हर्षाई के बाद क्या होंगे दीर्घई, दीर्घई के बाद क्या होंगे हर्षऊ, हर्षऊ के बाद क्या होंगे दुर्घऊ, दुर्घऊ के बाद क्या होंगे री, अब री के बाद क्या होंगे ए के बाद क्या होंगे आई के बाद क्या होंगे ओ के बाद क्या होंगे औ के बाद क्या होंगे अन के बाद क्या होंगे आह, समझ में आ रहा है ना। और तोड़ फोड़ करके ना मचोड़ देंगे, समझ में आ रहा है ना। मैं खुद है ना ग्रेजुएशन हिंदी ऑनर्स से क्या हूँ, आप देखिए, समझ में आ रहा है ना। और ये क्या है कंपलसरी है, ये क्या है कंपलसरी है, समझ में आ रहा है ना। ये तो कुल क्या है, ये तो स्वर्ण वर्ण है। देखिए ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, समझ में आ रहा है ना। ये क्या है स्वर्ण वर्ण है। लेकिन अनुस्वर, अब ये क्या है अनुस्वर कन, और ये क्या पविसर्ग का, ये है ना आजाद नहीं है, समझना। ये क्या है आजाद नहीं है, ये अनुस्वर अन अविसर्गा, ये स्वर्ण वर्ण द्वारा धोए जाते हैं। और ये क्या है अनुस्वर कन अविसर्ग का, है ना जी, स्पर्श व्यंजन। ये और ये क्या है व्यंजन द्वारा, व्यंजन वर्ण द्वारा क्या धोए जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। स्पर्श व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन वर्ण यानी कि क्या धोए जाते हैं। और ईश्वर वर्ण है ना जी, ओ आ हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दुर्घऊ री ए आई ओ औ अन आ, समझ में आ रहा है ना। इन दोनों वर्ण, ये क्या दोनों वर्ण द्वारा धोए जाते हैं, क्या धोए जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, धोए जाते हैं।
मैं अभी आप लोग का व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। जब तक 12 खड़ी आप लोग को याद नहीं रहेगा ना, मतलब जब तक 12 खड़ी का मतलब तुम लोग नहीं जानोगे ना, तो कुछ सीख नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है ना? 12 खड़ी ही हिंदी रीडिंग के जरिए पढ़ सकते हो। अगर जिसको 12 खड़ी अगर जानकारी नहीं है, वो कुछ भी नहीं जान सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आप देखिए ये क्या, आ से किसका निर्माण हुआ? आकर। आ से किसका निर्माण हुआ? आकर। अब हर्षई से किसका निर्माण हुआ? हर्षई कर। अब दीर्घई से किसका निर्माण हुआ? दीर्घई कर। अब हर्षऊ से किसका निर्माण हुआ? हर्षऊ कर। अब दुर्घऊ से दुर्घऊ कर। अब री से री कर। अब ए से आई कर। अब आई से आई कर, यानी कि ए से आई कर, ए कर। और ये क्या है? आई से आई कर। ओ से क्या? औ कर। क्या? ओ से क्या? ओ कर, सॉरी। ओ से क्या? ओ कर। अब औ से क्या? औ कर। अब अन से, ये तो आप लोग समझ में आ रहे हैं, इसका उच्चारण क्या? ये क्या अनुस्वर है ना, ओ अनुस्वर अन। जैसे कि क्या यहाँ देख सकते हैं, क्या यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है? ओ जोर अनुस्वर, यानी कि दोनों को मिलाकर, क्या दोनों को मिलाकर, ये क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? अनुस्वर। क्या पढ़ेंगे? अनुस्वर। अनुस्वर, इसको क्या पढ़ेंगे? अनुस्वर। इसका उच्चारण क्या होंगे? न। और कभी कभी मौका भी प्रयोग होते हैं, यानी कि न और मौका प्रयोग होते हैं। न और क्या? न और क्या? न और क्या? मौका, मौका प्रयोग होते हैं। क्या? न और क्या? मौका प्रयोग होते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? होते हैं, समझ में आ रहे हैं। और क्या? और ये क्या है? इनकी ये क्या है? जोर क्या? विसर्ग। और विसर्ग का उच्चारण क्या होंगे? इसका उच्चारण क्या? न। उच्चारण क्या होंगे? न का, न और मध्याह्न। समझ में आ रहा है ना? उच्चारण, उच्चारण। और ये क्या? जोर क्या? विसर्ग। इसका उच्चारण क्या होंगे? इसका उच्चारण क्या होंगे? ह। क्या? ह। इसका उच्चारण क्या होंगे बच्चों? ह का। समझ में आ रहा है ना? इनकी ह। जैसे जैसे क्या? ओ अनुस्वर अन, ओ न अन। और क्या? अ विसर्ग, क्या? यानी कि समझ में आ रहा है ना? आप देखिए इसको, और क्या डायरेक्ट पढ़ने का, क्या डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट पढ़िए। क्या पढ़िए? डायरेक्ट। क्या पढ़िए? डायरेक्ट। क्या पढ़िए बच्चों? डायरेक्ट। क्या? ओ आ, छोटी बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ। अब क्या बच्चों? री, ए, आई, ओ, औ, अन, आ। आप देखिए ये तो कंपलसरी है, तो कह दिया ना। आप देखिए ये, इससे शुरू कीजिए। ए, इनका आ से किसका निर्माण हुआ? आकर। अब 2 नंबर में क्या है? इनकी हर्षई। हर्षई से किसका निर्माण हुआ बच्चों? किसका निर्माण हुआ? इनके हर्षी कर। अब क्या? दीर्घई से किसका निर्माण हुआ? दीर्घई कर। अब हर्षऊ से किसका निर्माण हुआ? हर्षु कर। अब दुर्घऊ से किसका निर्माण हुआ? दुर्घऊ कर। अब क्या? अब री से किसका निर्माण हुआ? री कर। और 7 नंबर में क्या है? ए से किसका निर्माण हुआ? ए कर। अब 8 नंबर में क्या? आई से किसका निर्माण हुआ? आई कर। और 9 नंबर में ओ से किसका निर्माण हुआ? ओ कर। और 10 नंबर क्या? औ से किसका निर्माण हुआ? औ कर। समझ में आ रहा है ना? अब और स्वर अन, ये तो क्या है? आयोग वाह है। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? आयोग वाह है। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों क्या है? आयोग वाह है। क्या है? आयोग, आयोग बहा। क्या है? आयोग बहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आयोग बहा है। इसको उतार लीजिए पहले। बच्चों फिर इसको ऑफ करके ना, वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है? अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? आकार का प्रयोग। समझ में आ रहा है ना? आप क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? आकार का प्रयोग। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? आकार का प्रयोग।
क्या पढ़ाने जा रहा हूं? आकर का प्रयोग। आ कर कर, क्या आकर का प्रयोग, क्या आकर का प्रयोग, आकर का प्रयोग। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? आकर का प्रयोग। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? आकर का प्रयोग। समझ में आ रहा है ना? आ, ये क्या? आ, समझ में आ रहा है ना? आकर का प्रयोग, क्या आकर का प्रयोग। आप देखिए क से लेकर ना म तक ना कैसे होते हैं, इनके साथ यानी कि क से लेकर ना सरा तक, यानी कि अंग और इयों को छोड़कर, क्या क से लेकर सरा के बीच इनके अंग और इयों को छोड़ दीजिएगा। अंग और क्या? इयों को छोड़ दीजिएगा, यानी कि छोड़कर यानी कि 12 खड़ी का प्रयोग होते हैं। क्या? अंग और इयों को छोड़कर ना 12 खड़ी का प्रयोग होते हैं। क्या प्रयोग होते हैं? इनके क्या? अभी आकर का प्रयोग, क्या आकर का प्रयोग। समझ में आ रहा है ना? जैसे इनके क, क्या है? क, ये डायरेक्ट है, समझा ना? इनके क जोर क्या? आकर, इनके क में आकर है का, क्या हुआ? क में आकर है का, क में आकर है का, इनके ख में आकर है खा, ख में आकर है क्या हुआ? खा। इनके ख के साथ क्या जोड़े? ख के साथ क्या जोड़े? आकर जोड़े, समझा ना? और ग में आकर है ग, ग में आकर है ग, और घ में आकर है घा, घ में आकर है क्या? घा, घ में आकर है घा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही घ में आकर है घा, आ क्या? च में आकर है, च में आकर है चा, समझा ना? च में आकर है चा। ऐसे ही, समझा ना? ऐसे ही क्या? छ में आकर है छा, क्या? ज में आकर है जा, झ में आकर है झा। यो इनके क्या? अंग और यो को छोड़ने के लिए कहे थे। इनके ट में आकर है ता, ठ में आकर है ठा, द में आकर है दा, ध में आकर है धा, मधानो में आकार में ना, क्या? तो में आकर है ता, थ में आकर है था, दो में आकर है दा, ध में आकर है धा, इनके नौ में आकर है ना, इनकी इसको दंत नौ भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? और मेरा साथ साथ में आप लोग भी बोलिएगा, समझा ना? और प में आकर है पा, प में आकर में क्या बच्चों? पा। मेरे साथ में बोलिए, प में आकर है पा, फ में आकर है फा, ब में आकर है बा, भ में आकर है भा, म में आकर है माँ, म में आकर है माँ। समझ में आ रहा है ना? म में आकर है माँ, यो में आकर है या, रो में आकर है रा, लो में आकर है ला, वा में आकर है वा, तालिबस सौ में आकर है सा, मधान सौ में आकर है सा, दान सौ में आकर है सा, हो में आकर है हा। समझ में आ रहा है ना? अक्षा आकर में अच्छा, तरा आकर में तरा, और क्या? अज्ञा आकर में ज्ञा, सरा आकर में सरा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ऐसे ही तोड़ फोड़ करके ना मचोड़ दिए। समझ में आ रहा है ना? और ये क्लास अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और 3 महीना है ना फ्री डेमो क्लास, क्या डेमो यानी कि डेमो क्लास है ना, डेमो क्लास, क्या डेमो क्लास है ना, इनकी यूट्यूब पर ना फ्री। कितने महीना? 3 महीने के लिए फ्री। और ये वीडियो रेगुलर देखते रहे ना। और अगर अच्छे लगे ना, ऐसे यूट्यूब पर ना कभी भी ऐसे क्लास आपको देखने को लिए नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आज के लिए इतना ही।